अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारे पास आज जो ई कैट का पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, बेसिकली वो हमारे पास है डायमेंशन के ऊपर। सही है, हमने आज बेसिकली ये देखना है कि डायमेंशन क्या होती है। सही है, और उसको हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और उसके हमें कौन कौन से फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं। राइट, और फिर हम इसके रेलेवेंट एमसीक्यूज़ के ऊपर आ जाएंगे। तो चले आए स्टार्ट करते हैं हम लोग ई कैट लेक्चर 1 डायमेंशन से। स्टूडेंट्स, डायमेंशन हमारे पास बेसिकली क्या है? तो जब भी हम लोग डायमेंशन की बात करते हैं तो सिंपल हम कहते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला is an expression which tells the involvement of the fundamental unit in a physical quantity। सही है, तो बेसिकली हम ये बताते हैं कि हमारे पास जो फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है फिजिकल क्वांटिटी में किस तरह से है। राइट, फॉर एग्जांपल हमें पता है कि F इज इक्वल्स एम ए होता है। राइट, अभी जो फोर्स है ये हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटी, और इसको अगर मैं कहूँ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी तो बिल्कुल सही बात है। अब ये फोर्स जो है बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी है, ये हमारे पास बराबर है एम ए के। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको इसकी यूनिट को लिखेंगे तो हमें पता है कि मास की यूनिट होती है केजी और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, ये किससे बन रही है? मास से बन रही है। ठीक है, लेंथ और हमारे पास टाइम। तो बेसिकली ये तीनों क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब इन तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी की इन्वॉल्वमेंट किस तरह से है, ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, इसको हम कहते हैं डायमेंशन। इन जनरल फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी हम क्या कहते हैं? इन जनरल अगर हम बात करें तो हमारे पास डायमेंशन ऑफ मास जो है उसको हम ए से सपोज कर लेते हैं, और डायमेंशन ऑफ लेंथ हमारे पास बेसिकली ये हो जाता है बी, एंड डायमेंशन ऑफ टाइम हमारे पास सी हो जाता है। ये इन जनरल है। सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। डायमेंशन ऑफ मास को आगे हम डिफाइन करेंगे, डायमेंशन ऑफ लेंथ को हम आगे डिफाइन करेंगे, डायमेंशन ऑफ टाइम को आगे हम डिफाइन करेंगे। राइट, तो फिलहाल मैं आपको जनरल फार्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, तो x हमारे पास क्या है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो कि बराबर है एम ए की पावर एम की पावर ए, एल की पावर बी, एंड टी की पावर सी। राइट, तो ये हमारे पास बेसिकली x जो हमें मिलेगा ये फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएगी। राइट, अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन इज स्टेट्स दैट डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी इक्वल। तो हमें ये पता है कि होमोजेनिटी की मीनिंग क्या होती है? सेम। सही है, होमो मीन सेम होता है, और जो हमें डायमेंशन बताता है कि कोई भी इक्वेशन में होमोजेनिटी है या नहीं है। फॉर एग्जांपल हमें पता है बचपन से कि वी एफ इज इक्वल्स वी आई प्लस ए टी होता है। ठीक है, अब हमारे पास इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में एक साइड ये वाली है और एक साइड हमारे पास ये वाली है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? ये पूरी साइड बराबर है इस साइड के। तो अगर ये दोनों बराबर है, डायमेंशन इसको साबित कर देगी, तो ये कहलाएगा होमोजेनिटी। सही है, तो हम डायमेंशन को इस्तेमाल करते हैं इक्वेशन की होमोजेनिटी भी चेक करने के लिए। राइट, और ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहती है कि इक्वेशन की बोथ साइड्स हमारे पास क्या होनी चाहिए? इक्वल, है ना, मस्ट बी इक्वल होनी चाहिए। राइट, और इसको हम लोग इंटरमीडिएट वगैरह में साबित भी करते थे फर्स्ट ईयर फिजिक्स में। ठीक है, के शो डेट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, डायमेंशन इक्वेशन इज यूज टू, हम डायमेंशन इक्वेशन को इस्तेमाल किन किन जगहों पर कर सकते हैं? तो नंबर 1 है चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन। ठीक है, ये चेक करने के लिए, किसी भी फिजिकल रिलेशन को चेक करने के लिए। सही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ v इज इक्वल्स एफ लैम्डा। अब ये एक फिजिकल रिलेशन नहीं है ना, कि हमारे पास जो बेसिकली वेलोसिटी है वो किसके बराबर है? फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा के। तो इस रिलेशन को चेक करने के लिए करेक्टनेस, ठीक है ना, हम इस्तेमाल करते हैं डायमेंशन का। नंबर 1 ये हो गया, कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम एक सिस्टम की यूनिट्स को दूसरे सिस्टम की यूनिट्स में कन्वर्ट भी करते हैं। अच्छा, ड्राइव वेरियस फिजिकल रिलेशन, और हम लोग फिजिकल रिलेशन भी ड्राइव कर सकते हैं। अब जैसे फॉर्मूला हमारे पास है बहुत सारे ना, जैसे ये फॉर्मूला हो गया, ये हमारे पास है टी इज इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ये सारी ड्राइव्ड होती हैं बाय यूजिंग डायमेंशन। ठीक है, बाय डायमेंशन रिलेशन। ठीक है, ओके, डायमेंशन लेस नंबर
अब ये आपको आगे काम भी आएगा। ये सारे पॉइंट्स आप याद रख लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनमें से सबसे लास्ट पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे इस्तेमाल होगा। डायमेंशनलेस नंबर्स, ठीक है। डायमेंशनलेस नंबर कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 2 3 पाई 2 पाई ये सारे कांस्टेंट नंबर हैं, ये सारे डायमेंशनलेस होते हैं, यानी कि इनके डायमेंशंस नहीं होते। तो अगर आप कहीं पर भी नंबर को देखेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन पाई 2 पाई, तो ये सारे नंबर्स हमेशा डायमेंशनलेस होंगे, मतलब इनके डायमेंशन को नहीं लिखा जाएगा, आप इसको सिंपल नेगलेक्ट करवा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं कांस्टेंट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखें 1 2 3 पाई 2 पाई इनकी वैल्यू फिक्स है। पाई की वैल्यू 3.142, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू 6.284, इसका मतलब ये सारी वैल्यूज़ क्या है? फिक्स्ड हैं। जब ये सारी वैल्यू फिक्स्ड है तो इसका मतलब ये है कि हमेशा ये सेम ही रहेंगी। इसको आप जब भी देखेंगे तो इसकी डायमेंशन नहीं होती है, कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती है। ये बात जो है वो मतलब इनकम्प्लीट है कि कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती है, लेकिन आगे इसको हम क्लासीफाई कर लेंगे। आगे आप देखेंगे कुछ कांस्टेंट की डायमेंशन होती है, राइट। तो फिलहाल आप याद रखें 1 2 3 पाई 2 पाई सारे डायमेंशन लेस होते हैं। अच्छा, इन एडिशन एक बात आप और भी याद रखें कि हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, लाइक साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा हो गया हमारे पास, कॉस थीटा हो गया, ठीक है, टेन थीटा हो गया, और इनके रेसिप्रोकल्स, ठीक है। अब जाहिर बात है, अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर ये हमारे पास डायमेंशन लेस है तो इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो भी डायमेंशन लेस होंगे। दिस आर द ऑल्सो डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं डायमेंशंस की, ताकि हम ये देख सकें कि भाई हमारे पास टेस्ट में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं और इनको हम किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। तो चले आए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे ये पूछा गया है कि द डायमेंशंस ऑफ वेट आर, सही है। हमने बेसिकली यहाँ पर वेट के डायमेंशन को बतानी है, सही। तो सबसे पहले आप कोई भी क्वांटिटी आएगी आप उसका लिखेंगे फॉर्मूला, राइट। तो हमें पता है कि वेट जो है बेसिकली बराबर होता है एम जी के, ठीक है। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो मास की यूनिट क्या बनेगी? केजी, और हमें पता है कि जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसके डायमेंशन देखते हैं। केजी है तो इसके डायमेंशन को कैपिटल एम से लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है? मीटर, तो इसके डायमेंशन को एल से लिखा जाएगा। और टाइम है सेकंड है तो इसके डायमेंशन को टी से लिखा जाएगा। और पावर क्या है? 2, तो यहाँ पर आप लगा देंगे 2। अब चेक करें तो ऐसे ऑप्शंस कहीं पर दिख रहे हैं हमें? नहीं। अब इस टी को ऊपर लाएं तो ये बनेगा हमारे पास बेसिकली एम, ठीक है, एल टी माइनस 2। अब चेक कर लें तो ए नहीं हो सकता, ठीक है, यस, बी इज़ द राइट आंसर, एम एल टी माइनस 2। अब देखें एल तो होगा नहीं यहाँ पर, और सिंपल है ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर टाइम पे स्क्वायर नहीं है, और आप देख लें लेंथ पर स्क्वायर है, तो लिहाजा ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट है। अब एक बात मैं आपको बता दूं एक्स्ट्रा, ताकि आगे भी चीज़ें काम आएंगी। देखें वेट की यूनिट क्या होती है, अभी देखें हमने, सही है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन सबको मिलाकर हम पढ़ते हैं न्यूटन। क्या पढ़ते हैं इसको? न्यूटन पढ़ते हैं, सही है। अब अगर हमसे क्वेश्चन में फोर्स की डायमेंशन पूछे, सही है, मतलब आप सिंपल याद रखें जितनी भी क्वांटिटी जिसकी यूनिट जो है बेसिकली बनती है न्यूटन, अब उसमें फोर्स आ जाए, सही है, अब उसमें फोर्स कोई सी भी फोर्स आ जाए, सही है, तो उसकी डायमेंशन सेम ही होगी। तो लिहाजा आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल वेट की डायमेंशन को याद रखेंगे और वेट की डायमेंशन की वजह से तमाम फोर्सेस की डायमेंशन को आप बता सकते हैं जो कि सेम होगी, राइट। अब उसमें वेट हो, वेट तो आप याद रख लेंगे, अब उसमें फोर्स आ जाए, ठीक है, या फिर कोई सी भी क्वांटिटी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर, सही है। एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है हमने ये बताना है। फिर से वही बात है, पहले आप लिखेंगे फॉर्मूला। हमें पता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एल इज इक्वल्स एम वी आर साइन थीटा, ठीक है, ये हमारे पास है फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने लास्ट में बताया आपको कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सारे क्या होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं, तो इसको आप ऐसे ही नेगलेक्ट कर देंगे, राइट, डायरेक्ट। अच्छा, अब हमें पता है कि क्या बचा? एम वी आर, एम क्या है? मैथ्स, तो यहाँ पर के जी,
v क्या है हमारे पास, वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और r क्या होता है, डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आपके पास मीटर, ठीक है। ये से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, ठीक है। अब आप डायरेक्टली जज भी कर सकते हैं इसको, लेकिन अगर आप इतने एक्सपर्ट नहीं हुए तो आप डायरेक्ट नहीं बताएं, इसको लिख लें पहले। तो यहाँ पर हमारे पास m है, यहाँ पे l स्क्वायर है, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा t, और ये सिंपल हो जाएगा m l स्क्वायर t माइनस वन। तो आप चेक कर लें, m l स्क्वायर t माइनस वन, तो ये हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये है कि द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हमने ये बतानी है कि बेसिकली एसआई यूनिट जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है। तो देखें हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। हमें पता है कि ये फासला इसका बनता है रेडियस r। इस फासले को आप यहाँ से देखें तो ये भी बनेगा r। इसको हम पढ़ते हैं आर्क लेंथ s से, और ये बनता है थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है एसआई के अंदर, हमने ये बताना है। तो सिंपल सी बात है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट एसआई यूनिट बन जाती है हमारे पास रेडियन, ठीक है। रेडियन बनती है इसकी यूनिट, तो सी हमारे पास राइट आंसर है। ओके, द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, हमने ये बताना है कि भाई फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है। तो आपको पता है कि हम जानते हैं कि रिलेशन क्या है फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड के साथ। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली हमारे पास बराबर होता है 1/t के, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, डायमेंशन लिख लें और सिंपल इसको ऊपर ले आए तो ये हो जाएगा, एस टी को ऊपर ले आए तो ये बनेगा t माइनस वन। तो आप चेक कर लें, हमारे पास डी राइट आंसर है, t माइनस वन। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास बेसिकली क्या है कि द सेम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी मेजर्ड बाय ऑल द यूनिट्स एक्सेप्ट, ठीक है। यानी कि सवाल में ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग इन चारों ऑप्शन में से किस वाले ऑप्शन के ज़रिए मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक यूनिट से हम नहीं कर सकते, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि इन चारों में से हम किसी तीन में से कर सकते हैं, बाकी एक से हम नहीं कर सकते, वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट, सही है। तो देखें हमारे पास क्या है यहाँ पर, वॉट, जूल, कैलोरी, हॉर्स पावर। देखें अब जूल हमारे पास यूनिट किसकी होती है, हीट की, सही है। कैलोरी किसकी होती है, हीट की। यानी कि अगर मैं कहूँ कि जूल जो है बेसिकली एनर्जी की यूनिट है तो ये बात गलत नहीं होगी, ठीक है। जूल हमारे पास बेसिकली एनर्जी की यूनिट है, कैलोरी हमारे पास एनर्जी की यूनिट है, राइट। मतलब ये क्वांटिटी सेम हो गई ना। ओके, हॉर्स पावर किसकी यूनिट है, हमें पता है। देखें पावर क्या होता है, पावर होता है W/T, सही है। अब अगर इसको हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा W इज इक्वल्स P/T। तो ये हमें क्या मिल रहा है, वर्क, और वर्क किसके बराबर है, एनर्जी के बराबर है, सही है। तो इसका मतलब ये हॉर्स पावर भी क्या है, हॉर्स पावर हमारे पास है एनर्जी, ठीक है। पावर को हम लिखते हैं HP से, हॉर्स पावर से, ठीक है। और टाइम को लिख दिया हमने आवर में, तो हॉर्स पावर इनटू टाइम क्या दे रहा है, वर्क दे रहा है, जिसकी यूनिट क्या होती है, एनर्जी। इसका मतलब BCD ये तीनों सेम क्वांटिटी है। अब वॉट जो है बेसिकली ये इन तीनों से मैच नहीं करता, मतलब वॉट की यूनिट जो है वो इन तीनों से मैच नहीं करती, यानी कि एनर्जी की यूनिट से मैच नहीं करती, राइट। तो इसका मतलब जूल, कैलोरी, हॉर्स पावर, ये हमें तमाम तीनों जो हैं क्वांटिटी ये सेम फिजिकल क्वांटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएगी, लेकिन वॉट जो है ये हमें नहीं बताएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ए गलत हो गया, जो कि हमारे पास राइट आंसर है। 6 में लिखा हुआ द करेक्ट रिलेशन बिटवीन 1 किलोवाट आवर एंड जूल इज, ठीक है। पूछना ये चाह रहे हैं कि हमारे पास जो रिलेशनशिप है 1 किलोवाट आवर एंड जूल का, वो हमने बताना है। तो देखें गाइस, सिंपल सी बात है, अगर हम 1 किलोवाट आवर को देखें, 1 किलोवाट आवर, सही है। तो इस 1 को ऐसे लिखें आप, किलो मीन्स क्या होता है 1000, राइट। और आवर की मीनिंग क्या होती है 60 मिनट, सही है। मतलब एक घंटे में हमारे पास होते हैं 60 मिनट, 60 लिख दिया, और हर एक मिनट में हमारे पास होते हैं 60 सेकेंड। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36, ठीक है, 3600 एंड फिर 30।
ये हो जाएगा 3600 और हमने यहाँ पर ये 3000 को हमने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई है जूल में आंसर। अगर इसको हमें लिखना है एक्सपोनेंट फॉर्म में तो सिंपल है, ये हो जाएगा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स, अब इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल। इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं क्योंकि इसको आपने इंटरमीडिएट वगैरह में बहुत मरतबा देखा है, सही। अब ऑप्शंस चेक करें तो 1 तो नहीं होगा, पावर 3 है, 3 की पावर है 7, तो देखें 3 की पावर 7, तो क्या ये हो सकता है? 36 एक्सपोनेंट 5 क्या ये हो सकता है? और 36 एक्सपोनेंट 7 क्या ये हो सकता है? तो हमारे पास जवाब है यहाँ पर कि 36 एक्सपोनेंट 5, सही है, ये हमारे पास राइट आंसर है सी। वो कैसे? तो सिंपल है, इसको आप देख लें। अगर हम यहाँ से एक डेसिमल को मूव कराएंगे, लेट्स से हमारे पास है 3.6 एक्सपोनेंट 6, ठीक है। तो अगर आप इस डेसिमल को मूव कराएंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 36 एक्सपोनेंट, यहाँ पर था हमारे पास 6, ठीक है। तो पावर में कमी हो जाएगी क्योंकि हम लोग इस तरफ मूव कर रहे हैं, राइट। तो ये हो जाएगा 36 एक्सपोनेंट 5, तो जो कि हमारे पास राइट आंसर है सी। तो ये आपने बेसिकली याद रखना है। अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, मतलब डायरेक्ट से मुराद ये है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल के, ठीक है। और उसके बाद आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, 36 एक्सपोनेंट 7, यानी कि इसमें जो है वो नंबर ऑफ जीरोस बढ़ रहे हैं, तो डी तो नहीं होगा, मतलब वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। अच्छा, इसमें भी ऐसे हो रहा है, पावर जो है वो बेसिकली आप देखें तो 7 हो रहा है, जो कि जाहिर सी बात है बड़ी वैल्यू हो रही है। अब ए हमारे पास है 3, तो 3 तो बहुत छोटी है, तो ये नहीं हो सकता, तो लिहाजा सी हमारे पास राइट आंसर है और सिंपल सी कन्वर्जन है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, सही है। हमने ये बताना है कि इन चारों क्वांटिटी में से कौन सी क्वांटिटी डायमेंशन लेस है। अब देखिए डायमेंशन लेस से क्या मुराद है, अब कोई क्वांटिटी तो हो बट वो हमारे पास डायमेंशन लेस भी हो, ये कैसी बात है? तो जवाब है यस। देखिए सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन क्या है, फोर्स, ठीक है। यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन, मतलब ये यूनिट रखता है। जो क्वांटिटी अपने पास यूनिट रखता है उसकी डायमेंशन होती है, सही है। एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ यूनिट इट मस्ट हैव डायमेंशन। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट अगर है तो उसकी डायमेंशन हरगिज होती है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, बेसिकली आपको पता है, हमने ये फॉर्मूला देखा है पहले कि एफ इज इक्वल्स म्यू आर, ठीक है। अब यहाँ पर एफ क्या है, एफ हमारे पास है फ्रिक्शन फोर्स, आर हमारे पास होता है नॉर्मल रिएक्शन, और म्यू हमारे पास कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और आपने अक्सर भी देखा होगा कि हम लोग आर को डब्ल्यू के बराबर लिखते हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी का जो वेट है वो डाउनवर्ड है, इसको हमने रखा हुआ है इस सरफेस के ऊपर, सही है। तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगी, अपवर्ड। अब ये बॉडी जा रही है इस डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ होगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो हमें ये पता है कि आर जो है बेसिकली बराबर होता है वेट के, सही है ना। रिएक्शन ऑफ द बॉडी हमारे पास बेसिकली क्या होता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर। अब अगर यहाँ से हम इसको देखें तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल्स म्यू इंटू डब्ल्यू, सही है। अब यहाँ से अगर म्यू को अलग किया जाए, म्यू हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो ये हो जाएगा सिंपल म्यू इज इक्वल्स एफ ओवर डब्ल्यू, सही है। इस डब्ल्यू को नीचे भेज दिया डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल्स एफ ओवर डब्ल्यू, सही है। अब फोर्स ऊपर है और नीचे भी क्या है, फोर्स, यानी कि यूनिट सेम हो गई ना, तो लिहाजा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की यूनिट नहीं बनती, नो यूनिट। अब अगर इसकी यूनिट नहीं है तो जाहिर सी बात है डायमेंशन भी नहीं होगी। तो इसका मतलब म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसकी हमारे पास कोई यूनिट नहीं है। जब कोई यूनिट नहीं है तो ये डायमेंशन लेस है, तो बी हमारे पास राइट आंसर है। बाकी फोर्स की भी हमारे पास जो है वो यूनिट होती है, जाहिर बात है, वेट की भी होती है, अभी देखा है पिछले सवालों में आपने। तो इसका मतलब बी राइट आंसर है, बाकी ए सी डी नहीं हो सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ सेम क्वांटिटी, सही है। इन चारों में से कौन सी क्वांटिटी है ऐसी है जिसकी यूनिट सेम नहीं है।
तो देखें, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, इसी सवाल को देख लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, तो मैंने बताया कैलोरी, जूल, ये सारे क्या है, एनर्जी की यूनिट है, सही है। कैलोरी की बात की जाए, जूल की बात की जाए, ये सारे हमारे पास एनर्जी की यूनिट है। अच्छा, बीटीयू क्या है? बीटीयू हमारे पास है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये भी बेसिकली एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। दीज आर द यूनिट ऑफ एनर्जी, इसका मतलब ये चारों, ये तीनों की हमारे पास जो सेम क्वांटिटी बन गई, जिसकी यूनिट सेम, नेचर सेम क्वांटिटी की, जाहिर सी बात है वो क्वांटिटी एक जैसी, राइट। और हॉर्स पावर क्या है? तो हॉर्स पावर हमारे पास होती है बेसिकली पावर की यूनिट, सही है। पावर की यूनिट हमें पता है कि डब्ल्यू ओवर टी क्या होता है? पावर, ठीक है। हाँ, अगर पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगी वर्क डन, जिसकी यूनिट होती है एनर्जी बेसिकली, राइट। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। लेकिन अगर आप सिंपल हॉर्स पावर की बात करेंगे तो यहाँ पर हॉर्स पावर किसकी यूनिट बनती है? पावर की। तो इसका मतलब है कि पावर जो है वो एक अलग क्वांटिटी है बी, सी और डी के मुकाबले में, राइट। अब यहाँ पे हमने पावर को टाइम से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिली थी? एनर्जी मिली थी। बट यहाँ पे हम टाइम से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हम सिर्फ हॉर्स पावर की बात करें। तो हॉर्स पावर किसकी यूनिट है? पावर की। लिहाजा ये जो हॉर्स पावर है, ये क्वांटिटी हमारे पास तीनों से मुख्तलिफ है, कैलोरी, जूल्स, पीटीयू, ठीक है। कि हॉर्स पावर हमारे पास पावर की यूनिट होती है। तो लिहाजा ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। कि हमारे पास हॉर्स पावर के अलावा तमाम की सेम यूनिट होती है, राइट। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास कहते हैं कि डायमेंशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। प्रेशर की डायमेंशन बताइए। तो देखें, हमें पता है कि प्रेशर क्या है बेसिकली। सो प्रेशर हमारे पास बराबर है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, सही है। अब हमें पता है कि फोर्स क्या है? एम ए के बराबर। और अगर आपको डायमेंशन फोर्स की याद है तो आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली एरिया किस में होता है हमारे पास? मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे आपने लिख दिया मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, मास को हम लिख सकते हैं केजी, एक यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। और एरिया हमारे पास क्या है? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दिया हमने मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा केजी डिवाइड बाई, अब ये 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल कर दें यहाँ से, तो नीचे आ जाएगा बेसिकली मीटर इंटू सेकेंड का स्क्वायर, सही है। तो डायमेंशन क्या बनेगी इसकी? एम एल इनवर्स टी माइनस टू, सही है। मैंने डायरेक्टली कर दिया है बिकॉज यूज टू हो गए होंगे आप लोग, तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। तो चेक करते हैं, एम एल इनवर्स टी माइनस टू, ए इज द राइट आंसर, एम एल इनवर्स, और फिर हमारे पास है टी की पावर -2, सही। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में है विच वन, पास बेसिकली ये पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डायमेंशन ऑफ पावर, सही है। हमें बेसिकली यहाँ पर बताना है कि पावर की डायमेंशन क्या होती है। तो देखें, फॉर्मूला क्या है पावर का? पावर हमारे पास बराबर है W अपॉन टी के, सही। अब W क्या है? W हमारे पास है वर्क डन, ठीक है। वर्क डन क्या होता है? FD होता है, सिंपल। FD कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि कॉस थीटा आप नेगलेक्ट कर देंगे डायमेंशन लेस है, तो सिंपली FD लिख दें और नीचे आ जाएगा टाइम। इसको ओपन कर लें। फोर्स हमारे पास MA हो जाएगा, सही है। D हमारे पास क्या है? D हमारे पास है फासला, तो ये हो जाएगा मीटर में, ठीक है। ये मैस है और ये हमारे पास बेसिकली डिस्टेंस है, और नीचे हमारे पास है टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड। सो दिस विल बिकम एम, ठीक है। सॉरी, एम हमारे पास यहाँ पे केजी, इसकी यूनिट लिखी जाएगी यहाँ पर केजी। सो हेयर यूनिट ऑफ मास इज केजी। ए हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और अगेन मीटर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? सेकेंड, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा केजी, मीटर से मीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास सेकेंड स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा तो ये बनेगा सेकेंड क्यूब। अब इसके डायमेंशन में डायरेक्टली लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -3। तो चेक कर लें। सो हमारे पास एम
L² t की पावर -3। सी जो है ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास है द यूनिट ऑफ डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर आइडेंटिकल। सही, हमने ये बताना है कि हमारे पास इन चारों में से कौन से पेयर ऐसे हैं जिनके डायमेंशन जो है वो सेम है, राइट। तो सबसे पहले इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखें नंबर ए, अब इनके हमें फॉर्मूलाज देखने होंगे। नंबर ए हमारे पास क्या है? इम्पल्स एंड मोमेंटम, ठीक है। तो इम्पल्स बेसिकली क्या होता है? तो बेसिकली इम्पल्स हमारे पास है डेल्टा एफ इंटू डेल्टा टी। ये हमारे पास होता है इम्पल्स, जब किसी बॉडी के ऊपर बहुत कम वक्त के लिए फोर्स अप्लाई होती है, ठीक है। तो इम्पल्स हमें देखने को मिलता है। अब मोमेंटम की जो है यूनिट है या मोमेंटम के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या हो सकता है? तो मोमेंटम के लिए फॉर्मूला क्या होगा? आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या होता है? फोर्स के बराबर, राइट। सो इस डेल्टा टी को आप भेजें यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल्स डेल्टा एफ इंटू डेल्टा टी, राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो हमने यहाँ से पी को फाइंड आउट कर लिया, डेल्टा पी को, मोमेंटम के चेंज। अब आप देखें ये दोनों चीज़ें सेम हो गई ये साइड, तो इसका मतलब है डेल्टा पी डेल्टा एफ हमारे पास इंटू डेल्टा टी के बराबर, सही। तो इसका मतलब है कि इम्पल्स एंड मोमेंटम ये दोनों की सेम फार्मूलाज हैं। जब फार्मूला सेम है तो जाहिर सी बात है इसकी डायमेंशन भी क्या आएगी? सेम आएगी। तो इस तरह से ए हमारे पास राइट आंसर है। स्ट्रेस स्ट्रेन जो है बेसिकली, अब स्ट्रेस क्या होता है? तो स्ट्रेस हमारे पास होता है, ठीक है, एफ अपॉन ए, सिंपल। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन हमारे पास होता है यंग मॉडुलस के फॉर्म में डेल्टा एल ओवर एल, सही है। प्रेशर एंड डेंसिटी हमारे पास दो अलग अलग क्वांटिटी हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड एनर्जी हमारे पास अलग अलग क्वांटिटी हैं। तो इम्पल्स और आप देख सकते हैं मोमेंटम की सेम हमारे पास डायमेंशन होती है, राइट। तो ए हमारे पास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है? द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन इज, ठीक है। हमने ये बताना है कि एक्सेलरेशन की डायमेंशनल फार्मूला क्या है। तो अब ये तो बहुत सिंपल है, हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या है, या इसकी यूनिट आप डायरेक्ट लिख दें, आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिस तरह से हम लोग ऊपर लिखते हुए आ रहे हैं, ठीक है, राइट। यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा। तो एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 2, ठीक है। अच्छा, इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ मास नहीं है, यानी कि मैस यहाँ पर नहीं है इस क्वांटिटी में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एम नॉट एल टी माइनस 2, ठीक है। इस तरह भी ऑप्शन आ सकते हैं आपके पास। फिलहाल हमारे पास ऐसे ऑप्शंस नहीं है, लेकिन आ सकते हैं। तो इस तरह से एल टी माइनस 2 यानी कि सी जो है ये हमारे पास राइट आंसर है, राइट। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास लिखा हुआ है कि द डायमेंशंस ऑफ इम्पल्सेस आर द सेम एज दैट ऑफ, ठीक है। बेसिकली कहना ही चाह रहे हैं कि हमारे पास जो इम्पल्स की डायमेंशन है वो इन चारों ऑप्शन में से एग्जैक्टली जो इम्पल्स की डायमेंशन है वही इन चारों में से किसी एक क्वांटिटी की डायमेंशन वही है, और हमने यही बताना है, राइट। सो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा इम्पल्स क्या है। तो इम्पल्स क्या होता है? बेसिकली जब किसी बॉडी पर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स एक्ट होती है तो बेसिकली इम्पल्स हमें देखने को मिलता है। तो इम्पल्स के लिए फॉर्मूला क्या है? तो सिंपल है, इम्पल्स आई हमारे पास बराबर है, ठीक है, डेल्टा एफ इंटू डेल्टा टी। अब फोर्स इंटू टाइम आ गया, सही। तो अब ऑप्शन ए देखें, ऑप्शन ए में क्या है? एनर्जी। अच्छा, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? एनर्जी की यूनिट होती है हमारे पास जूल। इसका मतलब ये कहीं से भी हमारे पास बेसिकली एनर्जी यूनिट नहीं बन रही है, सही है। तो ऑप्शन ए हमारे पास नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा जब ए नहीं है, तो ए क्यों, बी क्यों नहीं है? भाई एनर्जी और वर्क तो एक ही चीज़ है ना, सेम यूनिट होती है। अब सी में क्या है? पावर। पावर की यूनिट क्या बनती है? वॉट, ठीक है। मोमेंटम देखते हैं, तो मोमेंटम हमारे पास क्या होता है? अगर हम लोग देखें तो हम कहते हैं भाई कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स फोर्स, ऐसे ही होता है।
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास फोर्स के इक्विवेलेंट होता है, राइट। अगर इस डेल्टा टी को आप मल्टीप्लाई करा दें इससे, तो ये क्या बनेगा, डेल्टा पी इज इक्वल्स एफ इंटू डेल्टा टी। अब आप देख लें, दो अलग अलग क्वांटिटी है, इम्पल्स एंड मोमेंटम, बट आप देखें दोनों के लिए फॉर्मूलाज क्या है, सेम। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, राइट। इम्पल्स एंड मोमेंटम, ठीक है, इन दोनों की हमारे पास सेम क्वांटिटी होती है, सेम यूनिट होती है, लिहाजा इनकी जो डायमेंशन है वो सेम है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज गिवन बाय, हमें इम्पल्स की डायमेंशन बतानी है। तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा है ऊपर कि इम्पल्स हमारे पास बराबर है डेल्टा एफ इंटू डेल्टा टी के, राइट। अब आप देख लें तो फोर्स इसको ओपन कर सकते हैं एम ए में, एफ इज इक्वल्स एम ए होता है, और हमारे पास है टाइम, इसको आप लिख सकते हैं सेकेंड, ठीक है। तो मैस को आप लिख सकते हैं केजी, और ए हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर सेकेंड एक पहले से ही मौजूद जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस सेकंड से एक सेकंड को आप कैंसिल करवा सकते हैं, तो ये हो जाएगा के जी मीटर ओवर सेकेंड, ठीक है, जिसकी डायमेंशन क्या बनेगी, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, के जी के लिए एम और मीटर के लिए एल और सेकंड के लिए टी, जो कि नीचे है तो ऊपर आगे हो जाएगा इनवर्स। तो आप चेक करते हैं, सी हमारे पास राइट है, एम एल टी माइनस वन, ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंटम इज, ठीक है, हमने ये बताना है कि हमारे पास बेसिकली मोमेंटम के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो अभी हमने देखा है कि मोमेंटम और इम्पल्स एक ही चीज़ है, राइट। तो अगर मोमेंटम और इम्पल्स एक ही चीज़ है तो इसकी डायमेंशन भी सेम होनी चाहिए। तो अभी ऊपर हमने इम्पल्स की डायमेंशन मालूम की है ना, क्या आ रहा है, एम एल टी इनवर्स, तो सिंपल है एम एल टी इनवर्स, डी राइट आंसर है। फिर भी अगर आप चेक करना चाहें तो आपके पास दो फार्मूलाज हैं, एक ये फार्मूला है, ठीक है, मोमेंटम वाला, और एक हमारे पास एक और फार्मूला है जो कि आपको पता है कि मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी के बराबर, राइट। तो मैस के लिए आप केजी लिखें, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड लिखें, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा एम एल, सेकंड ऊपर आएगा टी माइनस वन। तो नाउ चेक इट, अब यहाँ से मोमेंटम निकालें, यहाँ से मोमेंटम फाइंड आउट करें, कहीं से भी करें, आंसर विल बी सेम, ठीक है। सो बेसिकली इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स डायमेंशंस फॉर द यूनिट ऑफ टॉर्क, ठीक है, टॉर्क की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, सही। अब देखें यहाँ पे टॉर्क की बात हो या फिर वर्क की बात हो, टॉर्क वर्क, ठीक है, इनकी डायमेंशन सेम होती है। अब टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या है, तो भाई टॉर्क हमारे पास बराबर होता है, आपको याद है हम लिखते हैं एफ टी, सही है। साइन थीटा भी आता है, लेकिन साइन थीटा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो ये लिहाजा डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब फोर्स को हम लिख सकते हैं एम ए, और ये है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से मुराद है ये बेसिकली होता है मोमेंट आर्म, सही है। तो मोमेंट आर्म हमारा जो फोकस है वो क्वांटिटी के ऊपर नहीं है, मतलब हम यूनिट्स देखना चाह रहे हैं, सिंपल। तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ बार बार कि ये हमारे पास मोमेंट आर्म है, सही है, तो बस हम इसको बोलते हैं डिस्टेंस है, लेकिन ये बहरहाल होता मोमेंट आर्म ही है, ठीक है। अभी किस तरह से ऐड करता है और इसकी पूरी स्टोरी क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। तो डी हमारे पास क्या है, मीटर के, इसकी यूनिट हमारे पास है मीटर। सो एम हमारे पास मैस है, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, और ये आ गया मीटर। तो ये से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल टॉर्क के लिए फॉर्मूला केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब इसके डायमेंशन लिखना कोई मसला नहीं है, एम एल स्क्वायर और टी आ जाएगा, टी ऊपर पावर -2, चेक कर लें तो हमारे पास एम एल स्क्वायर टी -2, बी राइट आंसर है, ठीक है। बाकी तमाम ऑप्शंस आप देख सकते हैं, किसी में भी पावर जो है टी की वो माइनस में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि एक ही है वो बी है जिसमें पावर हमारे पास माइनस में, राइट। तो आई होप कि आपको तमाम क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है, और इंशाल्लाह फिर हम लोग जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे
और इसको हम लोग आगे और भी क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे हमारे पास रेंज वगैरह है प्रोजेक्टाइल के अंदर, सही है, हॉरिजॉन्टल रेंज है, हाइट है। सो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। राइट, तो गाइस ये हमारे पास था लेक्चर नंबर 1 ईकेट, ठीक है, जिसमें हमने डायमेंशंस पढ़े और इसमें हमने बेसिक फार्मूलाज किए। अगर आपको मजीद प्रैक्टिस करनी हो, क्वेश्चन बैंक चाहिए हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। होप सो आपके सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।